हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आज सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए ये दोपहर का टाइम है। तो दोपहर में मैं सोची कि ये कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पर, धो करके रखे हुए थे, वो सूख गया था तो मैं अंदर ला करके रखी हुई थी। तो मैं सोची कि अभी इसको फोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद ही पूरे घर की साफ़ सफाई में लगूंगी। तो दोपहर में भी तो काम होते हैं, जो काम रोज़ होता है वही मैं करूँगी अभी। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे कपड़े थे, साड़ी वगैरह में धो करके रखी हुई थी, तो उसी को मैं फोल्ड कर रही हूँ। पास में चांदनी है, उस अपना एक सूट है ना, उसको वो छोटा कर रही है सिल करके, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो गया तो फिर उसको वो छोटा कर रही है। उसके बाद बोल रही थी कि मैं इसको बाजू को काट लूँगी, उसके बाद मैं पहनूँगी। हम बोले ठीक है, तुम अपने हिसाब से बना लो और पहन लो। तो फिर वो अपना सिल रही है। स्कूल से आने के बाद वो यही काम में लगी है और खाना वाना भी अभी नहीं खाई है। तो फिर यहाँ पर मेरा कपड़े फोल्ड करने तक ये सिल लेती है और उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू कर रही हूँ और इसके बाद यहाँ पर लिपाई करूँगी। तो घर की साफ़ सफाई भी तो बहुत ज़रूरी है। कपड़े मेरा फोल्ड हो गए हैं, उसको मैं अलमारी में रख दी हूँ। अभी मैं यहाँ से राख निकाल लेती हूँ। सुबह शाम बस हमारा यही काम रहता है। तो यहाँ पर जितने भी राख हैं ये सुबह के आग सुबह का है जलाया हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा आग रह ही जाता है। और मेरा मिट्टी का चूल्हा का यहाँ का थोड़ा सा मिट्टी निकल गया, तो इसमें हमको मिट्टी भी लगाना है। तो मैं सोची कि पहले तो यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं मिट्टी डालूँगी चूल्हे में, मिट्टी की छपाई करूँगी, उसके बाद मैं लिपाई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं मिट्टी छाप रही थी। मिट्टी में फुला करके रखी हुई थी। मैं एक डब्बा में फुला करके रख देती हूँ, कभी भी काम आता है तो मैं उसी को ला करके अपना काम में यूज करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा मिट्टी फूला हुआ था अच्छी तरह से, तो फिर मुझे दिक्कत नहीं हुआ। बस जैसे मुझे काम लगता है मैं उठा करके लाती हूँ और ये छपाई लिपाई का काम होता है, क्योंकि मेरा रोज़ का काम है लिपाई छपाई करना। क्योंकि मिट्टी का घर है तो थोड़ा बहुत तो लिपाई छपाई करनी ही होती है, क्योंकि पक्का का घर होता है तो उसमें पोछा हमेशा लगानी पड़ती है, तो उसी जैसा हमको लिपाई छपाई करनी होती है। और छोटा सा घर तो है नहीं, मतलब आप लोगों को 2 ही रूम में दिखाती हूँ, लेकिन हमारे और भी 2-3 रूम है। वहाँ पर मैं आप लोगों को आज तक नहीं दिखाई है, कभी मैं दिखाऊंगी, लेकिन अभी तक तो नहीं दिखाई हूँ आप लोगों को। तो 2 रूम को मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करती हूँ, उधर मैं उतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं उधर का वीडियो शूट नहीं कर पाती। तो यहाँ पर देखिए और 2 रूम में हमारा यहाँ पर ही ज़्यादा आदमी आते जाते हैं, तो फिर इसी का ख्याल रखना पड़ता है हमको। और सब जगह हम देखते हैं कि सभी जगह की साफ़ सफाई करके रखनी होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा चूल्हा लिपाई हो गई है और अगल बगल भी थोड़ा सा हम लिपाई कर देंगे, ताकि बैठने उठने के लिए अच्छा लगेगा। तो मिट्टी थोड़ा सा हम छाप दिए थे, उसके बाद गोबर लगा दिए। फिर सोची कि थोड़ा सा लकड़ी लेकर के आते हैं, तो मैं होटल से एक आलू चप लेकर आई थी और उसको खाते खाते चली गई लकड़ी लाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर लकड़ी जितना बाँस था, मैं पहले भी आप लोगों को दिखाई थी मैं। तो यहाँ पर जितना भी बाँस था मैं सबको जला करके ख़त्म कर दी हूँ। बस ये मोटा मोटा जो है ये लकड़ी, इसको फाड़ करके बस जलाना है। ये सिंदवार बोलते हैं ना, हमारे यहाँ सिंदवार बोलते हैं, आप लोगों के पास क्या बोलते हैं पता नहीं। तो सिंदवार का ये है, और जो तुंज बोलते हैं वो है, और बाँस का है थोड़ा बहुत। तो ये सभी को फाड़ चीर करके ख़त्म करना है। तो इतना सा हम निकाल लिए थे, और जो मोटा वाला है उसको हम घर पर पहुंचा दिए हैं। मेरा भाई वहाँ पर लकड़ी फाड़ देगा, क्योंकि मेरा भाई भी आया हुआ है। और उसके बाद मैं इसको लेकर के जा रही हूँ घर। तो ये तो अभी के लिए हो जाएगा, लेकिन सुबह के लिए मैं इसको फाड़ने के लिए बोली हूँ, तो वो बोला कि ठीक है मैं फाड़ दूँगा। और यहाँ पर देखिए मेरा मम्मी और पापा बैठे हुए हैं, आग जला दी थी मैं, और वहाँ पर आग सेका रहे थे। खाना वाना बन गया है, बस अभी सब्ज़ी बनाना है। तो मेरे पापा को खाना था टमाटर की सब्ज़ी, तो बोले कि थोड़ा सा टमाटर की चटनी बना दो। तो फिर मैं प्याज डाल दी हूँ यहाँ पर, और टमाटर भी डाल देती हूँ। प्याज भूंज करके टमाटर डाल दिए हैं। इसको सादा सादा खाने का मन किया था, तो फिर मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सुबह का टाइम है, वो शाम का टाइम था जिस टाइम हम टमाटर की चटनी बना रहे थे। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है। सुबह में आज चांदनी पूरे आंगन की साफ़ सफाई की है, और मैं अंदर की आंगन की साफ़ सफाई की। और यहाँ पर देखिए रोहन को साइकिल चला रहा था सुबह सुबह, और बहुत ही खुश था। ये जब भी सुबह उठ जाता है ना, उसके बाद साइकिल को ही पकड़ता है और घूमते रहता है। जब ठंडा होता है उस टाइम मुझे पकड़े रहता है। जब थोड़ा सा हल्का सा ठंड भाग जाता है, इसको स्वेटर वेटर पहना देते हैं, चप्पल उप्पल, उसके बाद ये साइकिल लेकर के बाहर निकल जाता है और चलाने लगता है। और यहाँ पर देखिए ये क्या कर रही है,
इसको फेंके हुए हैं। उसको उठा करके बोल रही थी कि इसको लिबरे छापने में कितना अच्छा लगता इससे, इस पचौड़े के साथ। हम बोले फटा हुआ है तो उसको क्या करेंगे। फिर ये समेट रही है सभी को जलाने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पत्ता गिरता है बहुत ज़्यादा तो जमा कर लेते हैं, उसके बाद जला देते हैं। सुबह में हम लोग आग भी तपाते हैं, तो फिर ये जमा कर रही है। तो अभी तो टाइम निकल गया बहुत ज़्यादा, तो अभी नहीं जलाएंगे, शाम के टाइम में इसको जलाएंगे। और अभी देखिए रोहन क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, बहुत ही मज़े से, मज़ा भी करता है बहुत। यहाँ पर रोहनी सभी को खेल रहे थे। अब चलिए अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैं चूल्हा में चढ़ा दी थी खाना। यहाँ पर बैठे हुए पापा और मम्मी, और मैं बनाऊँगी अभी ये पालक साग को। अभी यहाँ पर जो होते हैं पके हुए पत्ते, उसको मैं निकाल लूँगी, उसके बाद में आज दाल के साथ पकाने वाली हूँ। तो हर दिन हर एक किस्म का, मतलब जितना भी आप जानते हैं उतने ही खाना चाहिए ना। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि कभी भी हम दाल के साथ में पालक साग नहीं बनाए हैं, तो फिर मैं सोची कि पालक साग को बना करके आज मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं धो रही हूँ, इसको काट ली हूँ थोड़ा सा, जितना भी था उसको मैं सबको नहीं बनाई हूँ, थोड़ा सा ही मैं बनाई हूँ, क्योंकि ज़्यादा साग दाल में ज़्यादा दिखने लगेगा। तो फिर मैं थोड़ा सा ही कट करके यहाँ पर डाल रही हूँ। इसको धो करके अभी डाल देंगे कुकर में। और रोहन आया था यहाँ पर, और देखिए ये भी दाल धो रहा है, बोल रहा है कि थोड़ा सा हम ले जा रहे खाने के लिए। हम बोले ठीक है ले जाओ और यहाँ से भागो। तो फिर वो थोड़ा सा ले जाता है, उसके बाद वो खाने लगता है बाहर में जाके। और मैं अभी दाल और पालक की साग को धो करके कुकर में डाल दूँगी, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और नमक हल्दी ये सब डाल करके इसको पकने के लिए चढ़ा देंगे अंदर में गैस में। और बाहर में खाना चढ़ा दिए हैं, पापा मम्मी बैठे हुए थे, चूल्हा को देख रहे हैं। तो फिर मैं चूल्हे के पास में नहीं थी। और अभी देखिए यहाँ पर पानी डालेंगे, और रोहन फिर से मांग रहा था तो मैं इसको थोड़ा सा दे दी। और पास में बैठे हुए बहुत सारे बच्चे लोग, तो फिर मैं वो लोगों को नहीं दिखाई। तो यहाँ पर देखिए मैं पानी डाल रही, थोड़ा सा ज़्यादा ही डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा ये है मसूर का दाल, तो ये जल्दी पक जाएंगे। तो 1-2 सीटी में पक जाता है, 2 सीटी में तो बहुत ही अच्छा पक जाता है। और मैं चढ़ा दी थी कुकर को गैस में। उसके बाद में सूखी सब्ज़ी बनाने के लिए देखिए मैं कट करने आई हूँ आलू। मेरी मम्मी यहीं पर बैठी हुई है, क्योंकि ठंड के टाइम है तो फिर कहाँ जाएगी, तो फिर यहीं पर बैठी हुई रहती है जब हम खाना वाना बनाते हैं। तो अभी कुछ काम से बाहर गई हुई है। फिर अभी देखिए मैं चढ़ा रही हूँ सब्जियाँ। तो कुछ अलग तरीके से आज बना रहे हैं, मेरे पति भी आ जाते हैं पर बनाने के लिए। आज दोनों पति पत्नी मिल कर के बनाए हुए हैं ये भुजिया की सब्ज़ी, बहुत ही अलग किस्म का। तो यहाँ पर हम छील के रखे हुए हैं ये लहसुन थोड़ा सा, और 1-2 मिर्चा है, हरा मिर्च, और प्याज कट के रखे हुए हैं। और यहाँ पर आलू को डाल दिए हैं धोने के लिए। तो यहाँ पर तेल गरम होने के लिए मैं छोड़ दी हूँ कढ़ाई में। उसके बाद मैं छील रही थी लहसुन। तो मैं आज बाल कुछ कंघी नहीं की हूँ, बस चेहरा धोई, चाय पी और वैसे ही हूँ, मैं कंघी उंघी नहीं की बाल को। और अभी देखिए यहाँ पर हम डाल दिए जीरा मिर्चा लहसुन, और अभी प्याज डालेंगे। तो कभी कभी तो ऐसे ही हो जाता है कि खाना वाना बनाओ तभी अपना बाल कंघी करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के साथ में थोड़ा दिक्कत होती है। तो फिर सुबह हम कंघी उंघी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए, कुछ बच्चे जाते हैं स्कूल तो उनके लिए खाना वाना भी जल्दी बनाना पड़ता है, तो फिर उतना जल्दी नहीं हो पाता है। और कोशिश तो मैं हमेशा रखती हूँ कि सुबह उठ कर के अपना बाल कंघी कर लूँ, कि उतना कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता है, और कभी कभी ही ऐसा होता है, और नहीं तो मैं बाल ही कंघी कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए ये लोग हाथ पैर धो करके आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, बैठने दो। तो हम बोले ठीक है बैठ जाओ, आग तपा लो। और यहाँ पर रोशनी भी ब्रश व्रश करके तैयार होने के लिए आई हुई है स्कूल जाने के लिए। तो बोल रही थी मम्मी तुम कब खाना बनाइए। हम बोले तुम लोग तैयार हो, तेल उल डालो हाथ पैर में, तब तक हम बना लेते हैं भुजिया। दाल तो उधर कुकर में है तो वो पक गया था इस टाइम, तो बस उसको छोंका लगाना है। तो यहाँ पर ये मजाक भी कर रहे थे, देखिए दोनों पति पत्नी हम लोग यहाँ पर मिल के बना रहे थे। वो बोल रहे थे कि हम चला देते हैं, तुम मसाला वसाला डालो और क्या क्या डालना है बता दो, ऐसे करके। जो सरसों का तेल वाला डिब्बा था उसको भी दिखा रहे थे, ये भी डालना है कह करके, क्योंकि हंसी मजाक होता है ना कभी कभी, तो वही कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए हम डाल देते हैं भुजिया को, सभी मसाले को भूंज करके। पहले तो हम जीरा डाले थे, मिर्चा डाले थे, लहसुन डाले थे, फिर प्याज डाले थे, सभी को भूंज करके उसमें थोड़ा सा हम
मसाला डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके सभी मसाले को। उसके बाद हम डाल दिए हैं भुजिया अच्छे से धो करके। तो हम थाली में लेकर के आए हुए थे धोने के लिए, तो बोले कि थोड़ा सा बड़ा वाला बर्तन में धो ताकि ये अच्छे से धुला जाए। तो हम बोले कि ठीक है, आप ही का कहना सही है। तो फिर हम उसको बड़ा वाला बर्तन में लेकर के आए और धो करके डाल दिए और कुछ देर तक अभी ढक देंगे। और अभी देखिए हम दोनों मिल करके एक सब्ज़ी चढ़ा दिए हैं। अब अभी चलेंगे और कुछ, तो यहाँ पर देखिए वो चले गए उधर। उसके बाद मैं यहाँ पर दाल को तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हम डाले हैं मिर्चा और प्याज और ये थोड़ा सा टमाटर काटे हैं तो टमाटर भी डाल देंगे और अच्छे से पका लेंगे। जीरा उरा फ़ौरन दे दी हूँ मैं, मिर्चा लहसुन ये सब हम फ़ौरन दे दिए हैं। बस इसको भूनने के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें दाल डालेंगे। तो दाल तो बहुत अच्छी पक चुकी है। दाल और साग तो बहुत अच्छा लगा था खाने में, बच्चे लोग भी पसंद किए थे। तो पहली बार बना था हमारे घर में इस तरह का दाल साग वाला, क्योंकि आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ, कभी नहीं ऐसा दाल नहीं शेयर की हुई हूँ। तो फिर ये अच्छे लगे थे। अचानक कोई भी चीज़ खाओ तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये भुजा गया है। फिर अभी हम दाल डालेंगे, हल्दी वल्दी सब डाल दिए हैं। बस इसमें डालना है अभी दाल। इसमें जो टमाटर होता है उसका जो थोड़ा सा बच जाता है उसको हम थास के छोटा छोटा कर रहे थे। उसके बाद इसमें हम दाल डालेंगे और इस तरीक़ा का बना करके आप भी खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत कोई तो ऐसे ही खाते हैं। अगर आप नहीं खाते होंगे इस तरह से बना करके तो आप भी खा सकते हैं और बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगता है आपको। और अचानक जो खाते हैं ना उसको फ़ौरन वाला दाल नहीं पसंद आता है। देहात एरिया में ज़्यादातर साधारण ही दाल खाते हैं, नमक डाल करके बॉईल करना और उसमें थोड़ा सा छोंका लगा देते हैं जीरा और मिर्चा का, वैसे ही। और हमें भी ज़्यादातर वैसे ही पसंद आता है और इस तरह का दाल खाना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो फिर मैं उन्हीं का पसंद का बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम डाल देते हैं दाल और इसको चला देंगे अच्छी तरह से। और कुछ थोड़ा सा पानी डालेंगे इस पर, क्योंकि कुकर में थोड़ा सा बच जाता है तो उसको धो धा करके हम इसमें डाल देंगे। और देखिए अभी डाल देते हैं। और थोड़ा सा गाढ़ा था तो फिर मैं बोली कि थोड़ा सा पानी डाल ही देती हूँ, क्योंकि गाढ़ा वाला दाल हमारे घर में खाना नहीं पसंद करते हैं, थोड़ा सा पतला ही खाना पसंद करते हैं। उतना ज़्यादा भी पतला नहीं, थोड़ा सा मीडियम साइज़ में। तो हम थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा भुजिया को मैं एक बर्तन में खाली कर ली हूँ। और यहाँ पर बोल रही थी रोहिणी कि मुझे खाना दो, क्योंकि ये रात में नहीं खाती है तो सुबह में जल्दी भूख लगता है, तो फिर यही से देना पड़ा हमको। और अभी भुजिया दे देती हूँ, दाल दे दी हूँ और अभी ये खा लेगी, क्योंकि रात में नहीं खाती है तो इसे तो थोड़ा सा जल्दी भूख लगेगा ही। तो फिर हम दे दिए, वो ब्रश